एक समय में हमारी दुनिया पर डायनासोर का राज था। इन्होंने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन्हीं डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों ओर डायनासोर की चीखने चिल्लाने की आवाजें। ये सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी। पर इन्हें क्या पता था कि इनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी है। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का यह एस्ट्रॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार किया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही क्षण में एस्ट्रॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे के सारे मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश होना शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर तो इस जमीनी खतरों से बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण आग के गोले के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत को लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी की वजह से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजातियां पूरी तरह खत्म हो गई और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह पाए जिनका वजन 30 किलोग्राम से भी कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की भी सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बचे थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय अन्य जीवों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे। इस महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई। नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो 5% जीव बच गए थे,
उनमें एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। 5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ लगी थी और इनके हाथों और पैरों की बनावट बाकी जानवरों से काफ़ी अलग थी, जो इन्हें आगे जाकर बहुत काम आने वाली थी। यही से शुरुआत होती है ह्यूमन इवोल्यूशन की। डायनासोर के अंत के साथ इंसानी विकास का पर्व चालू हो चुका था। वो इंसान जो आगे जाकर पूरी धरती पर राज करने वाला था। यह वीडियो यही खत्म होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में।